आपने कभी टॉन्सिल स्टोन्स के बारे में सुना है? आमतौर पर हम किडनी या गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में जानते हैं, लेकिन गले के टॉन्सिल में भी स्टोन बन सकते हैं। जी हाँ, टॉन्सिल हमारे गले के दोनों तरफ मौजूद होते हैं और इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं, लेकिन कई बार इनमें खाने के कारण म्यूकस, डेड सेल और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जो धीरे धीरे सख्त होकर टॉन्सिल स्टोन बना देते हैं। और इसका सबसे आम सिग्नल है गले में लगातार खराश, जलन, बैड ब्रीथ और निकलने में परेशानी। कुछ लोगों को महसूस होता है जैसे गले में कुछ अटक गया हो और कई बार सफेद या पीले रंग के छोटे छोटे कण भी टॉन्सिल से निकलते हैं। टॉन्सिल स्टोन बनने का सबसे बड़ा कारण है खराब ओरल हाइजीन, बार बार गले का इन्फेक्शन, साइनस इशू और कम पानी पीना। अगर आपको बार बार गले में दिक्कत हो रही है और आपको इरिटेशन या टॉन्सिल में स्वेलिंग महसूस होती है, तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रिवेंशन के लिए रेगुलर कुल्ला करना, हाइड्रेशन बनाए रखना और मुंह को क्लीन रखना बेहद जरूरी है। गर्म नमकीन पानी से कुल्ला करने से टॉन्सिल स्टोन निकल सकते हैं और इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो भी कम हो सकता है। अगर परेशानी ज्यादा बढ़ जाए तो एंटीबायोटिक्स या फिर लेजर ट्रीटमेंट से टॉन्सिल स्टोन को रिमूव किया जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपके टॉन्सिल में स्टोन बन रहे हैं या फिर सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। याद रखें कि टाइमली ट्रीटमेंट और प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिस आपके गले को क्लीन और हेल्दी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन साइंस को नोटिस करें तो देर ना करें और तुरंत मेडिकल एडवाइस लें, ताकि किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। क्या आपने कभी टॉन्सिल स्टोन्स के बारे में सुना है? आमतौर पर हम किडनी या गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में जानते हैं, लेकिन गले के टॉन्सिल में भी स्टोन बन सकते हैं। जी हाँ, टॉन्सिल हमारे गले के दोनों तरफ मौजूद होते हैं और इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं, लेकिन कई बार इनमें खाने के कारण म्यूकस, डेड सेल और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जो धीरे धीरे सख्त होकर टॉन्सिल स्टोन बना देते हैं। और इसका सबसे आम सिग्नल है गले में लगातार खराश, जलन, बैड ब्रीथ और निकलने में परेशानी। कुछ लोगों को महसूस होता है जैसे गले में कुछ अटक गया हो और कई बार सफेद या पीले रंग के छोटे छोटे कण भी टॉन्सिल से निकलते हैं। टॉन्सिल स्टोन बनने का सबसे बड़ा कारण है खराब ओरल हाइजीन, बार बार गले का इन्फेक्शन, साइनस इशू और कम पानी पीना। अगर आपको बार बार गले में दिक्कत हो रही है और आपको इरिटेशन या टॉन्सिल में स्वेलिंग महसूस होती है, तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रिवेंशन के लिए रेगुलर कुल्ला करना, हाइड्रेशन बनाए रखना और मुंह को क्लीन रखना बेहद जरूरी है। गर्म नमकीन पानी से कुल्ला करने से टॉन्सिल स्टोन निकल सकते हैं और इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो भी कम हो सकता है। अगर परेशानी ज्यादा बढ़ जाए तो एंटीबायोटिक्स या फिर लेजर ट्रीटमेंट से टॉन्सिल स्टोन को रिमूव किया जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपके टॉन्सिल में स्टोन बन रहे हैं या फिर सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। याद रखें कि टाइमली ट्रीटमेंट और प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिस आपके गले को क्लीन और हेल्दी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन साइंस को नोटिस करें तो देर ना करें और तुरंत मेडिकल एडवाइस लें, ताकि किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। क्या आपने कभी टॉन्सिल स्टोन्स के बारे में सुना है? आमतौर पर हम किडनी या गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में जानते हैं, लेकिन गले के टॉन्सिल में भी स्टोन बन सकते हैं। जी हाँ, टॉन्सिल हमारे गले के दोनों तरफ मौजूद होते हैं और इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं, लेकिन कई बार इनमें खाने के कारण म्यूकस, डेड सेल और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जो धीरे धीरे सख्त होकर टॉन्सिल स्टोन बना देते हैं। और इसका सबसे आम सिग्नल है गले में लगातार खराश, जलन, बैड ब्रीथ और निकलने में परेशानी। कुछ लोगों को महसूस होता है जैसे गले में कुछ अटक गया हो और कई बार सफेद या पीले रंग के छोटे छोटे कण भी टॉन्सिल से निकलते हैं। टॉन्सिल स्टोन बनने का सबसे बड़ा कारण है खराब ओरल हाइजीन, बार बार गले का इन्फेक्शन, साइनस इशू और कम पानी पीना। अगर आपको बार बार गले में दिक्कत हो रही है और आपको इरिटेशन या टॉन्सिल में स्वेलिंग महसूस होती है, तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रिवेंशन के लिए रेगुलर कुल्ला करना, हाइड्रेशन बनाए रखना और मुंह को क्लीन रखना बेहद जरूरी है। गर्म नमकीन पानी से कुल्ला करने से टॉन्सिल स्टोन निकल सकते हैं और इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो भी कम हो सकता है। अगर परेशानी ज्यादा बढ़ जाए तो एंटीबायोटिक्स या फिर लेजर ट्रीटमेंट से टॉन्सिल स्टोन को रिमूव किया जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपके टॉन्सिल में स्टोन बन रहे हैं या फिर
सिम्टम्स दिख रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। याद रखें कि टाइमली ट्रीटमेंट और प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिस आपके गले को क्लीन और हेल्दी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन साइंस को नोटिस करें तो देर ना करें और तुरंत मेडिकल एडवाइस लें ताकि किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। क्या आपने कभी टॉन्सिल स्टोन्स के बारे में सुना है? आमतौर पर हम किडनी या गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में जानते हैं, लेकिन गले के टॉन्सिल में भी स्टोन बन सकते हैं। जी हाँ, टॉन्सिल हमारे गले के दोनों तरफ मौजूद होते हैं और इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं, लेकिन कई बार इनमें खाने के कारण म्यूकस, डेड सेल और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं जो धीरे धीरे सख्त होकर टॉन्सिल स्टोन बना देते हैं। और इसका सबसे आम सिग्नल है गले में लगातार खराश, जलन, बैड ब्रीथ और निकलने में परेशानी। कुछ लोगों को महसूस होता है जैसे गले में कुछ अटक गया हो और कई बार सफेद या पीले रंग के छोटे छोटे कण भी टॉन्सिल से निकलते हैं। टॉन्सिल स्टोन बनने का सबसे बड़ा कारण है खराब ओरल हाइजीन, बार बार गले का इन्फेक्शन, साइनस इशू और कम पानी पीना। अगर आपको बार बार गले में दिक्कत हो रही है और आपको इरिटेशन या टॉन्सिल में स्वेलिंग महसूस होती है तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रिवेंशन के लिए रेगुलर कुल्ला करना, हाइड्रेशन बनाए रखना और मुंह को क्लीन रखना बेहद जरूरी है। गर्म नमकीन पानी से कुल्ला करने से टॉन्सिल स्टोन निकल सकते हैं और इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो भी कम हो सकता है। अगर परेशानी ज्यादा बढ़ जाए तो एंटीबायोटिक्स या फिर लेजर ट्रीटमेंट से टॉन्सिल स्टोन को रिमूव किया जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपके टॉन्सिल में स्टोन बन रहे हैं या फिर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। याद रखें कि टाइमली ट्रीटमेंट और प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिस आपके गले को क्लीन और हेल्दी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन साइंस को नोटिस करें तो देर ना करें और तुरंत मेडिकल एडवाइस लें ताकि किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। क्या आपने कभी टॉन्सिल स्टोन्स के बारे में सुना है? आमतौर पर हम किडनी या गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में जानते हैं, लेकिन गले के टॉन्सिल में भी स्टोन बन सकते हैं। जी हाँ, टॉन्सिल हमारे गले के दोनों तरफ मौजूद होते हैं और इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं, लेकिन कई बार इनमें खाने के कारण म्यूकस, डेड सेल और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं जो धीरे धीरे सख्त होकर टॉन्सिल स्टोन बना देते हैं। और इसका सबसे आम सिग्नल है गले में लगातार खराश, जलन, बैड ब्रीथ और निकलने में परेशानी। कुछ लोगों को महसूस होता है जैसे गले में कुछ अटक गया हो और कई बार सफेद या पीले रंग के छोटे छोटे कण भी टॉन्सिल से निकलते हैं। टॉन्सिल स्टोन बनने का सबसे बड़ा कारण है खराब ओरल हाइजीन, बार बार गले का इन्फेक्शन, साइनस इशू और कम पानी पीना। अगर आपको बार बार गले में दिक्कत हो रही है और आपको इरिटेशन या टॉन्सिल में स्वेलिंग महसूस होती है तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रिवेंशन के लिए रेगुलर कुल्ला करना, हाइड्रेशन बनाए रखना और मुंह को क्लीन रखना बेहद जरूरी है। गर्म नमकीन पानी से कुल्ला करने से टॉन्सिल स्टोन निकल सकते हैं और इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो भी कम हो सकता है। अगर परेशानी ज्यादा बढ़ जाए तो एंटीबायोटिक्स या फिर लेजर ट्रीटमेंट से टॉन्सिल स्टोन को रिमूव किया जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपके टॉन्सिल में स्टोन बन रहे हैं या फिर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। याद रखें कि टाइमली ट्रीटमेंट और प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिस आपके गले को क्लीन और हेल्दी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन साइंस को नोटिस करें तो देर ना करें और तुरंत मेडिकल एडवाइस लें ताकि किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। क्या आपने कभी टॉन्सिल स्टोन्स के बारे में सुना है? आमतौर पर हम किडनी या गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में जानते हैं, लेकिन गले के टॉन्सिल में भी स्टोन बन सकते हैं। जी हाँ, टॉन्सिल हमारे गले के दोनों तरफ मौजूद होते हैं और इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं, लेकिन कई बार इनमें खाने के कारण म्यूकस, डेड सेल और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं जो धीरे धीरे सख्त होकर टॉन्सिल स्टोन बना देते हैं। और इसका सबसे आम सिग्नल है गले में लगातार खराश, जलन, बैड ब्रीथ और निकलने में परेशानी। कुछ लोगों को महसूस होता है जैसे गले में कुछ अटक गया हो और कई बार सफेद या पीले रंग के छोटे छोटे कण भी टॉन्सिल से निकलते हैं। टॉन्सिल स्टोन बनने का सबसे बड़ा कारण है खराब ओरल हाइजीन, बार बार गले का इन्फेक्शन, साइनस इशू और कम पानी पीना।
अगर आपको बार बार गले में दिक्कत हो रही है और आपको इरिटेशन या टॉन्सिल में स्वेलिंग महसूस होती है तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रिवेंशन के लिए रेगुलर कुल्ला करना, हाइड्रेशन बनाए रखना और मुंह को क्लीन रखना बेहद जरूरी है। गर्म नमकीन पानी से कुल्ला करने से टॉन्सिल स्टोन निकल सकते हैं और इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो भी कम हो सकता है। अगर परेशानी ज्यादा बढ़ जाए तो एंटीबायोटिक्स या फिर लेजर ट्रीटमेंट से टॉन्सिल स्टोन को रिमूव किया जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपके टॉन्सिल में स्टोन बन रहे हैं या फिर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। याद रखें कि टाइमली ट्रीटमेंट और प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिस आपके गले को क्लीन और हेल्दी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन साइंस को नोटिस करें तो देर ना करें और तुरंत मेडिकल एडवाइस लें ताकि किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।